हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं मंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 संस्कृत भाषा का मॉडल पेपर लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आप बच्चों इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 और 24, ठीक है, क्लास 9 संस्कृत। चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्प चित्वा। उचित विकल्प का मतलब होता है कि इसमें हमें राइट ऑप्शन चुनना है। चित्वा मतलब क्या होता है? चुनकर, ठीक है। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो क्रीडित्वा एक ऐसा शब्द है, क्रीडित्वा यह बना है क्रीड धातु से, और इसमें लगा है कित्वा प्रत्यय, ठीक है। यदि आपको ये नहीं पता है कि इसमें कित्व कौन सा प्रत्यय लगा है, और यदि पूछा जाए तो आप लोग ये देखिए कि लास्ट में कौन सा शब्द, इसके दो शब्द जो आखिरी में क्या आ रहा है इसके, तो जो शब्द आ रहा है तो आप वहाँ लिख सकते हैं, जैसे त्वा। तो इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा त्वा। त्वा में दिख रहा है कि इसमें लगा है क्रीडित्वा प्रत्यय, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, रामाय अत्र विभक्ति अस्ति। तो रामाय में कौन सी विभक्ति है? तो रामाय में है बच्चों चतुर्थी विभक्ति। इसका हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट पर, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर दी थी। चलिए थर्ड हम देखते हैं, मात्र शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचने। तो मात्र शब्द की प्रथम विभक्ति और एक वचन में बताना है। तो एक वचन में मात्र की जो प्रथम विभक्ति होगी वह होगी माता। नेक्स्ट देखते हैं, सज्जना नाम। देखिए जैसे मातृ है, मातृ कौन सी विभक्ति है, ये इसको भी देख लीजिएगा कि मातृ है हमारी द्वितीय वचन की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। मातृ नाम है बहुवचन की षष्ठी विभक्ति। और मातरी आप कमेंट्स करके बताइए कि मातरी में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, सज्जना इत्यस्य संधि अस्ति। तो सज्जना जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो सज्जना बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है सत और दूसरा बना है जनः, ठीक है। तो सत में हलंत लगी हुई है, और हमने कई बार आप लोगों को बताया भी कि हलंत जहाँ पर लगी होती है, प्रथम पद में हलंत यदि लगी है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन चला जाएगा व्यंजन संधि सेकंड। तो फिफ्थ, चलिए 6 पर हम देखते हैं, स्नानार्थम अस्य पदस्य संधि अस्ति। तो स्नानार्थम यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है स्नान और दूसरा शब्द है अर्थम। दूसरा शब्द क्या है? अर्थम, ठीक है। अब देखिए स्नान और अर्थम दो शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए ये स्नाना अर्थम ये नहीं हो सकता है, स्नान धर्म ये नहीं होगा, स्नाना धर्म ये भी नहीं होगा क्योंकि हलंत नहीं है इसमें, ठीक है। कौन सा होगा? स्नान प्लस अर्थम। पदस्य पूछा गया है ना, विच्छेद करना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह विच्छेद नहीं है ना, ये तो बना हुआ शब्द है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, विच्छेद शब्द पूछना है। अब आपके पास बचे दो, तो स्नान प्लस नार्थम ये नहीं हो सकता है, गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए पर, स्नान प्लस अर्थम। चलिए अब देखिए पूछा गया है कि एक वाक्य उत्तरम लिखित। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हम एक वाक्य में उत्तर देना है। अजन्मा इत्यस्मिन् पदे कः समासः अस्ति। समास पूछा अजन्मा। अजन्मा में बच्चों क्या बताया गया है कि आ और जन्म दो शब्द मिलके बने हैं। यहाँ पर जन्म में क्या लग गया? आ। तो आ क्या हो गया? उपसर्ग। आ क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? अव्यय, ठीक है। तो यदि आ लग गया है, इसके पहले पद में आ लगा है, तो जन्म शब्द में लग गया है आ। आ क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग को ही हम क्या बोल सकते हैं? प्रत्यय का एक भाग, सॉरी
उपसर्ग जो है अव्यय का एक भाग है, और अव्यय भाव समास में क्या बताया गया है कि इसका पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, और दूसरा पद क्या हो गया, संज्ञा होगा। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या है, अव्यय, तो यहाँ पर आ जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखिए, युद्ध निपुणः इत्यस्मिन् पदे कः समासः अस्ति। युद्ध निपुणः मतलब इसमें क्या है, दो शब्दों से मिला, युद्धे निपुणः, युद्धे निपुणः, इसका अर्थ युद्ध में निपुण। युद्ध में निपुण मतलब सप्तमी विभक्ति किसकी, विभक्तियों में चलता है। अब तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास की सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन आ गए, पाठ के क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अन्यस्य कीदृशा भागमन, अन्न का कौन सा भागमन है, तो अन्न का कौन सा भागमन है, अड़िष्ठः। अड़िष्ठा मतलब सबसे लघु रूप, अड़िष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आर्ष वचनम किम अस्ति। आर्ष मतलब होता है ऋषि, ऋषियों का वचन क्या है, तो ऋषियों का वचन क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। बता देते हैं हमें यहाँ लिख के, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आर्ष वचनम किम अस्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयात लोचना कहाँ अस्ति। आयात लोचना मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन थी, तो कौन थी, हमने पढ़ा था सीता। जटायु वाले पार्ट में क्या है, सीता। कह विद्यालय सॉरी कह बाल्ये विद्याम नाधीतवान, कौन जो था वह बाल्य में बालकाल के समय में विद्या प्राप्त नहीं की, तो किसने नहीं की थी, तपोदत्ता ने। किसने नहीं की थी, तपोदत्ता, तो यहाँ तपोदत्ता आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3। इसमें देखते हैं, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूर्यतः कुरुत, तो जो शब्द दिए गए हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखो हमको शब्द दिए गए हैं, ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो देखिए, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता, जिस देश अथवा स्थान में भोगा भुक्ता क्या, स्ववीरता, अपनी वीरता और पराक्रम से हमने भोगा भुक्ता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ववीर्यता पहला आ जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर स्ववीरता। किस में आ जाएगा, इसमें स्ववीरता में। सेकंड देखो, सर्वे कुटुंबी मित्र ज्ञाति जनस्ते गर्हिता अभवत, सभी कुटुंबी और मित्रजनों ने और रिश्तेदारों ने क्या किया, अपमानित किया। गर्हिता अभवत, अपमानित किया, तो यहाँ आ जाएगा गर्हिता। नेक्स्ट देखते हैं, निर्विवेकम छिद्यन्ते, बिना विवेक के क्या काटे जाते हैं, तो वन वृक्षा। निर्विवेकम छिद्यन्ते वन वृक्षा, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा वन वृक्षा, सॉरी तीसरे नंबर पर आ जाएगा वन वृक्षा। चौथे नंबर देखें, मध्यमानस्य दधन्या यो अड़िष्टिमा सह ऊर्ध्वा, तो मथे हुए दही का अति लघु रूप जो ऊपर उठता है, वह क्या, जो ऊपर उठता है कौन, समुदिशति। इसको बोल सकते हैं जो ऊर्ध्वा समुदिशति, ऊपर उठता है। ठीक है, तो चारों हमारे ये हो गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, उचितम मेलनम कुरुत। उचितम मेलनम मतलब सही मेलन, सही मिलान करना है। अब देखिएगा, भवतीति, भवतीति में देखो हम बताया भी गया है, भवती ता में छोटी की मात्रा लगी है, और फिर क्या लगा है, इति, ये भी छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा बन जाएगी बड़ी की मात्रा, तो बनेगा भवती, ता में बड़ी की और ता में छोटी की, भवतीति। अब भवतीति में बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है, दीर्घ बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी दीर्घ संधि। देखो कहीं लिखा कहीं लिखा है दीर्घ संधि, तो हाँ लिखा है, ये देखो 6 पर दीर्घ संधि लिखा है, तो ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, देखो के प्लस ई एम, के प्लस ई एम, तो ए और ई हो जाएंगे ए, तो हो जाएगा के प्लस ई एम हो जाएगा के एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
ए की मात्रा लग जाएगी कहाँ पर, के प्लस ई एम बराबर के एम, ई ए और ई ए। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, सॉरी कौन सी समास होगी के एम में, गुण। ठीक है, एक ही आई की मात्रा होती तो क्या हो जाता है, गुण संधि। नेक्स्ट देखते हैं नवधीतम। नवधीतम सरल है कि इसको अलग विच्छेद किया गया है, तो नव प्लस अधितम चौथे नंबर पर। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तो तीनों लोकों का समूह। ठीक है, तो क्या त्रिलोकी। ठीक, अब देखिए चतुर्मुखम, चार मुख है ना, चतुर्णाम मुखाणाम समाहारा, तो देखिए चार मुखों का समूह। तो यहाँ क्या आ जाएगी, द्विगु समास, क्योंकि पहले पद में क्या दे रहा है वो मतलब संख्यावाची है, तो इसलिए द्विगु समास आ जाएगी। अब पुस्तकस्य दासा, पुस्तक दाता दासा, पुस्तकस्य दासा पुस्तकों का दास, तो काकी के जहाँ पर विभक्ति का लोप हो वहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा, तो छठवें का हमारा आ जाएगा तत्पुरुष समास तीसरा। तो चलिए ये हमारे हो गए उचित मेलनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम में। देखिए घटनाक्रमानुसार लिखितम, घटना को क्रमांक के अनुसार लिखो। चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्रातुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। तो सबसे पहले क्या था कि एक मल्लिका थी उसमें पाठ में, ठीक है, तो मल्लिका पूजनार्थम मोदकानी रचंती। मल्लिका क्या करती है, फर्स्ट पे आ जाएगा मोदकानी, पूजन के लिए मोदक बनाती है। फिर दूसरा आ जाएगा कि वह सखियों के साथ जाती है, तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, दूसरा। फिर क्या उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयन्ति। तो वह जो है मास के अंत में उत्सव के लिए दूध का आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है, तो तीसरे नंबर पर हमारा ये आ जाएगा। चौथे नंबर पर आएगा चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम ना करोति, तो हमारा लास्ट में हमारा ए आ जाएगा। इसका घटनाक्रम ऐसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। कहा कम प्रति कथ्यति। कहा कम का मतलब होता है किसने किससे कहा। तो देखिए भो महाशय किमिदम विधीयते, तो यह तपोदत्त पूछ रहा है किससे, पुरुष से, कि अरे महोदय तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि अरे महोदय तुम क्या कर रहे हो। ठीक, तो यह किसने कहा, तपोदत्त ने पुरुष से। तो हमने कहा की जगह पर लिख लेंगे हम तपोदत्त और दूसरा नंबर पर हम लिख लेंगे पुरुष। ठीक है, तो तपोदत्त ने किससे कहा, पुरुष से कहा। ठीक है, पहले पे तपोदत्त आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पुरुषः, पुरुषः। ठीक, नेक्स्ट देखना है सिक्तः जल प्रवाहे स्थायन्ति किम। तो पूछ रहा है कि जो रेत है यहाँ पर सा में छुट्टी की आएगी। ठीक है, सिक्तः जल प्रवाह, जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति किम, क्या मतलब जल के प्रवाह में रेत रुक सकती है, स्थायी रह सकती है ना। तो यह किसने कहा था, तपोदत्त ने कहा था पुरुष से, तो दोनों में एक जैसा आएगा। ठीक है, ना जाने को अपि भवान, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, है ना। तो किसने कहा था, तपोदत्त ने पुरुष से कहा था। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक ही पाठ की दी गई हैं। ठीक है, और इसका एक ही आंसर होगा तपोदत्ता पुरुषा, तपोदत्ता पुरुषा, तपोदत्ता पुरुषा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इसमें जो आपको पद दिए गए हैं, स्थूल पद मतलब जहाँ पर जो लाइन खींची गई है, यहाँ पर देखिए यह आपको दिए गए हैं, इनको अलग करके अपने प्रश्न का निर्माण करना है। तो बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, तो यहाँ पर आ जाएगा बालिका कस्या, किसकी माता थी, कस्या दुहिता आसीत। ठीक, दूसरे पर आएगा बालिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, तो कीदृशी मन्यते, कीदृशी मतलब कैसा मानती थी अपने पति को, चतुर्थम। और ग्रामे निर्धना स्त्री नवसत, तो ग्रामे का ही का मतलब कौन स्त्री रहती थी, तो निर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति। तो जैसे खिन्ना बालक, क्वेश्चन नंबर पहले में देखते हैं। खिन्ना बाला अत्र खिन्ना विशेषण पदम अस्ति, तो खिन्न बालक में विशेष पद क्या है, खिन्ना।
तो ऐसा ही है कि खिन्न बालक में विशेष पद क्या है, खिन्ना है, तो हमारा ये आम हो जाएगा। दूसरा, प्रीता बालका अत्र बालका विशेष्य पदम अस्ति, तो जो प्रीत बालक, इस पद में बालक क्या विशेष है, तो सही है। ठीक है, प्रीत बालक एक शब्द है, तो प्रीत अलग हो गया और बालक अलग हो गया, तो बालक क्या विशेष। वृद्धा इति पदस्य विलोम युवा, तो वृद्ध का विलोम क्या युवा है, ये भी सही है। क्षिप्रम इति पदस्य विलोम पदम शीघ्रम अस्ति, तो क्षिप्रम का शीघ्रम नहीं हो सकता है ना, ये दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए हो जाएगा नाम। ठीक है, तो नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नाम। ओके, नाम। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती इत्यस्य पर्याय पदम तीरे, तीर मतलब होता है तट, और सरस्वती का पर्यायवाची पद है वाणी। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। पवना इत्यस्य पदस्य पर्यायवाची वाणी, तो पवन का पर्यायवाची वाणी होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा नाम। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 थे वो आम थे और बाकी के 3 नीचे वाले ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार। ठीक, तो रामा गृहम गच्छति, रामा का तृतीय हमने आपको पढ़ाया होगा कि राम की जो कर्मवाच्य में राम की तृतीय विभक्ति लगती है, तो आ जाएगा क्या आएगा, राम का रामेण, क्या आएगा, रामेण। ठीक है, गृहम की जगह आ जाएगा ग्रह, गच्छति की जगह पर आ जाएगा गम्यते, गच्छति के जगह क्या आ जाएगा, गम्यते, तो रामेण ग्रह गम्यते। और दूसरा देखिए, कर्तवाच्य बदलना है क्योंकि ये कर्मवाच्य का है, राजेंद्रेण लगा, तृतीय विभक्ति लगी है, तो हम लिख देंगे राजेंद्र पाटलिपुत्रम, गम्यते का जगह पर क्या आ गया, गच्छति। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। अब 10 में दिया गया है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नामोत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। अब देखिए, इसमें एक आपको कविता दी गई, पद्यांश है तो कविता ही होगी। ठीक है, या श्लोक होगा। आगे देखें, निनादे नवीनामये वाणी वीणा, तो यहाँ पर वाणी है, वा में आकी, अड़ा में छुटी की, सॉरी लगा लेना। ठीक है, वाणी, वाणी छोटी की मात्रा लगा लेना, वाणी। ठीक, आगे चलते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, तो कलिंदात्म जाया का मतलब होता है यमुना नदी, है ना, यमुना। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीना। ठीक, आगे देखते हैं, मंद मंदम समीरा कुत्र वहति, तो मंद मंद धीरे धीरे समीर कहाँ बहता है, तो कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, कलिंदात्म जाया, इसका आंसर होगा कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे। अब तीरे का पर्यायवाची क्या होगा, तीरे का पर्यायवाची होगा तट, और यमुना तटे कीदृशम समीरम बहती, कीदृशम मतलब कैसी समीर बह रही है, कैसी वायु बह रही है, तो यहाँ आ जाएगा मंद मंदम, क्या आ जाएगा, मंद मंदेन, ये आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में आप लोगों को दिए गए हैं एक वाक्य उत्तरम लिखत, कोई 5 लिखना है ना, लेकिन अपन क्या करना है, पूरे बनना चाहिए अपन को, तो ठीक है, अपन ने 5 लिखना है, लेकिन लिख के क्या कितने आना है, 5। ठीक है, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पूरे समझने हैं। ठीक है, और लेकिन अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो फिर 5 लिखना। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कह रहा है ना, तो क्या कह रहा है या क्या कहता है, तो कवि कहता है कवि वाणीम कथयति निनादय नवीनामये वीणा, निनादय नवीनामये वीणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि नवीन वीणा बजाइए। नेक्स्ट देखते हैं, आप समझते जाइए, लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि इतनी सी जगह मैं लिख नहीं पाऊँगी। निनादय, क्या बोलता है, निनादय नवीनामये वाणी, निनादय नवीनामये वाणी वीणा। ठीक, दूसरी देखिए, निर्धन वृद्धाया दुहिता की दृष्टि, कैसी थी उसकी पुत्री, तो विनम्रा मनोहरा चा आसीत, विनम्र मनोहरा चा आसीत, तो निर्धन माते दुहिता, निर्धनाया वृद्धाय दुहिता
विनम्रा मनोहरा च आसीत्। ओके, अन्ते तपोदत्ता विद्याग्रहणाय कुत्र गता, तो अन्ते तपोदत्ता विद्याग्रहणाय गुरुकुलम, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल ही तो जाएंगे, है ना, राजकुल थोड़ी ना चले जाएंगे, कहाँ गएंगे, गुरुकुल। नेक्स्ट देखते हैं, बाला कदा क्रीडितुम् आगच्छत्, तो बालक कब खेलने के लिए गया, है ना, कब खेलने के लिए गया, तो कब खेलने के लिए गया था, अगच्छत, अगच्छत मतलब गया, कब खेलने गया था, यह गया था बाला पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम् अगच्छत्, बालक पाठशाला गमन बेला के समय क्या चला गया, खेलने। नेक्स्ट देखते हैं, तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा सद्भा, तपोदत्त बालक की, पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसे, तो तपोदत्त पुरुष की, पुरुषस्य सिक्ताभिसेतु, काम की जगह पर लिखेंगे सिक्ताभिसेतु निर्माणम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, तो सिक्ता रेत से पुल बनाने के चेष्टा को देखकर हंसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पतगेश्वरा रावणस्य कीदृशा चापम ससरम भवज, तो इसमें भी दिएगा कीदृशा, कीदृशा का अर्थ होता है कैसा, कैसा चाप था, तो मुक्तामणि विभूषितम चापम ससरम भवज, पतगेश्वरा रावणस्य, आंसर होगा पतगेश्वरा रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम ससरम भवज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतुख लिखा है तो इसको सुधार लेना, प्रमुख कर लेना, क्या कर लेना, प्रमुख। ठीक, देखते हैं इसके प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से, तो आप हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि प्रकृति के कितने कौन से तत्व हैं, 5 तत्व हैं प्रकृति के। ठीक है, कौन कौन से, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए इसको, क्योंकि पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखना इसमें क्या दिया गया है, केषां वंशेषु सर्वे सभ्यायाः अल्पन्ते, ठीक है, केषां वंशेषु, किसके वंश में, सभी, है ना, सर्वेभ्यः सभ्यायाः, है ना, सर्वेभ्यः सभ्याः अल्पन्ते, तो देखिए शिष्टानां वंशेषु, सॉरी हाँ, केषां की जगह पर क्या जाएगा, शिष्टानां, क्या आएगा इसमें आंसर, शिष्टानाम, आंसर हम लिख लेंगे शिष्टानाम, केषां मतलब कैसे, तो यहाँ शिष्टानाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहा, यहाँ आ जाएगा शिष्टानाम आ जाएगा, ये वाला शब्द पहले ही शब्द लिखेंगे बस, और दूसरा आएगा कहा सद्वृत्तम असद्वृत्तम च न जानियात, कौन सद्वृत्तम और असद्वृत्तम ना जानता था, तो बालः, कौन नहीं जानता था, बालः, बालः कान कान पश्यति, बाला ने किस किस को देखा, बालक ने किस किस को देखा, तो देखो उसने किस किस को देखा था, बालस्तु ज्येष्ठान वृद्धान च पश्यति, ज्येष्ठान वृद्धान च पश्यति, इसको देखा। फिर बाला कथम आचरन्ति, बाला कथम आचरन्ति, बाला जो बच्चे जो होते हैं वो किसका आचरण करते हैं, तो वो किसका आचरण करते हैं, ठीक है, तो देखिए बालः वयोवृद्ध्या यथा यथा आचरन्ति बालो अपि तथा आचरन्ति, है ना, बाला जो है वयोवृद्ध अपने से बड़े लोगों को, बुजुर्गों की जैसे जैसे आचरण करते दिखता है तो वह भी वैसा ही आचरण करता है। चलिए ये हो गए हमारे आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बिल्कुल सरल है ये भी। देखिए, गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्चन मुनि वसति, गंगा के किनारे कौन से कोई मुनि रे बसते थे, तो पूछा गया है मार्कंडे नाम मुनि कुत्र वसति, तो मार्कंडे नाम मुनि कहाँ बसते थे, गंगा, गंगा तीरे, तो हमारा आंसर आ जाएगा गंगा तीरे, पहले आ जाए गंगा तीरे। दूसरा देखते हैं, गमनात् पूर्वम भवता कस्य गृहं दृष्ट्वा
आगंतव्यम, तो गमनात् पूर्वम मतलब जाने के समय पहले आपने कस्य गृहं दृष्ट्वा आगत्यम, कौन ग्रह आते हुए देखा, तो किसको देखा था। तो देखिए इसमें दिया गया है अधुना भवान हाँ गमनात् पूर्व पूर्ण भवतः, पूर्व लिख लेना है। हाँ, द्वारकस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, ठीक है। तो द्वारकापुरी के देवराज को घर में आता देखा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड का देखते हैं, कृत्वा प्रत्यय उदाहरणम अनुच्छेदात चित्वा लिखित। तो कृत्वा उदाहरण जो होगा इसमें अनुच्छेद में कृत्वा लगाकर कौन सा शब्द है जो यहाँ पर कृत्वा लगा हुआ है ना। तो देखिए इसमें देखिए दृष्टवा दिया गया है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका, आरंभ इति विपरीत पद अनुच्छेदात चित्वा लिखित। तो अनुच्छेद में आरंभ का विपरीत शब्द कौन सा है। तो आरंभ का विपरीत देखो यहाँ पर दिया गया होगा समाप्तम, आरंभ का विपरीत होगा समाप्तम। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, रुग्णताया कारणात् अवकाश प्राप्त ये प्राचार्य पत्रम। तो रोग के बीमारी के कारण, रुग्णता मतलब बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति के लिए एक प्राचार्य को पत्र लिखें, ये वाला। और दूसरा है पुस्तकानि प्रेषयितुं प्रकाशकम प्रतिपत्रम लिखित, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों पत्र आपको देख लेना है, दो में से कोई एक लिखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोक वहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृत सुभाषित एकम श्लोक लिखत। तो देखिए अपन को सुभाषित सिर्फ एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ्य पुस्तक में नहीं आया हुआ हो, यह आपका 2 नंबर का आ जाएगा। याद रहते हैं तो लिख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्य विषये निबंधम संस्कृत भाषायाम लिखित। तो नीचे दिए गए विषयों पर एक विषय में निबंध संस्कृत भाषा में लिखिए, ठीक है। तो यह जो दिया गया एक भारतीय संस्कृति का है, महापुरुष को अपनी कोई भी महापुरुष में, फिर पर्यावरणम है, ये तीनों में से कोई एक लिखना है आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। तो इनको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब देखिए अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम अस्ति। देखिए इसमें दिया गया सज्जना नाम संगति, 2 चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया गया है, सज्जना नाम संगति। तो इसका जो आंसर होगा, सभी जगह देखो सत्संग के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर सज्जनाम संसर्ग दिया गया है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ का शीर्षक चुनते हैं तो उस पाठ में उस चीज़ के बारे में उसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। लेकिन शीर्षक कैसा होता है, छोटा सा होता है, इतना एक लाइन का नहीं होता है, 1 या 2 शब्द का होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सज्जना नाम संगति या सत्संगति। क्या लिख सकते हैं, सत्संगति। ये हमारा हो जाएगा शीर्षक, या फिर सज्जना नाम संगति, 2 में से कोई हमारा एक हो जाएगा। फिर देखिए केन जना सज्जना भवति, कौन सा मनुष्य क्या होता है, सज्जन होता है। तो कौन सा केन जना सज्जना भवति, कैसे मनुष्य सज्जन होता है। तो कैसे होता है, सज्जनाम संसर्गे जना सज्जना भवति, सज्जनों के साथ में रहने वाला सज्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का, दुर्जनस्य शब्दस्य विलोम शब्द क्या। तो दुर्जन का हो जाएगा सज्जन, दिया भी गया है, दुर्जन का क्या हो जाएगा, सज्जन। मानव कस्मात् समुन्नति अस्ति, मानव कस्मात् समुन्नत तो अस्ति। अब यहाँ पर दिया गया है मानवः, हाँ, सत्संगात, सत्संगति से मानव की क्या होती है, उन्नति होती है, ठीक है। तो कस्मात किससे समुन्नति होती है, तो सत्संगति से। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे सत्संगति, कस्मात के स्थान पर लिख देंगे मानव सत्संगति समुन्नति अस्ति, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारा पेपर क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरा पेपर अच्छा लगा, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक दो बार इसके क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर पूछे जाएंगे। एक दो इसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये चीज़ें तो पूछी जाती हैं, है ना। तो आप इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। और यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तब और यदि आप लोग किसी और विषय, किसी और पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं आप लोगों को, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। थैंक्स।